नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। असम के बारपेटा से फिर से 2 संदिग्ध आतंकी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने बारपेटा के एक मदरसे में बेदखली अभियान भी चलाया और इस अभियान को मदरसा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाया गया हुआ माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया पकड़े गए दोनों संदिग्धों का लिंक इस मदरसे से भी है। ट्विन टावर गिरने के बाद बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा जल्द ही शुरू होगी जांच। साथ ही कहा कि इसमें जो भी अधिकारी और कर्मचारी लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को पकड़ा जाएगा। माफिया की पत्नी अफसा अंसारी के विदेश जाने पर रोक, अंसारी के ससुर और साले पर भी हुआ एक्शन। ईडी ने अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने माफिया की पत्नी के विदेश जाने पर लगाई रोक, साथ ही ससुर और साले को भेजा नोटिस। इसके अलावा मुख्तार के करीबी एक दर्ज प्रॉपर्टी डीलर और सराफा व्यवसायी को भी ईडी ने नोटिस भेजा। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने कहर बरपाया। उत्तराखंड में 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ। राजधानी देहरादून में भारी बारिश के कारण एक पुराने घर की छत गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड के कुछ जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। एडवाइजरी के मुताबिक ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की संभावना। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित की गई जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी लोगों की फरियाद। सीएम योगी ने पहले बच्चों को गोद में उठाकर उन्हें दुलारा, उसके बाद महिलाओं से प्रार्थना पत्र लेकर उनकी समस्या का निदान किया। करीब 2 घंटे तक सीएम योगी जनता दर्शन में मौजूद रहे। फरियादियों की भीड़ में खुद जाकर उनकी पीड़ा सुनी, साथ ही निराकरण का भी आदेश दिया। योगी ने कहा कि निस्तारण संतुष्टि परक होना चाहिए ताकि कोई भी एक की समस्या के लिए बार बार परेशान ना हो। बीजेपी नेता सुशील मोदी के बिहार सरकार गिर जाने वाले बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने किया पलटवार। नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील जी अगर कह रहे हैं तो उन्हें कहिए कि सरकार गिरवा दें ताकि उन्हें कोई जगह फिर से मिल जाए। साथ ही कहा कि सुशील के बयान से केंद्र खुश हो सकता है, उन्हें कहिए कि वे रोज ऐसा ही बोले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अगरतला पहुंचे। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर है अमित शाह। हवाई अड्डे पर जेपी नड्डा का हुआ भव्य स्वागत। आदिवासी नेताओं और विधायकों के साथ अलग अलग बैठकें भी उन्होंने की। इस दौरान नड्डा खुमुल वन में एक विशाल जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एच मुनियप्पा के पार्टी छोड़ने की अटकलें फिर से तेज हुई। इन अटकलों के बीच कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एच मुनियप्पा से मुलाकात भी की। मुनियप्पा ने कहा कि सुरजेवाला के पिता के समय से ही उनके परिवार के साथ उनके संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। इन अटकलों के बीच मुनियप्पा का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बीजेपी ने कांग्रेस के आंतरिक चुनाव को मजाक करार दिया। पार्टी का आरोप है कि यह चुनाव मुगल शैली का है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने व्यंग करते हुए सवाल किया, कहा कि क्या इस साल अक्टूबर में मूर्ख दिवस मनाया जा रहा है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस वास्तव में लोकतंत्र मुक्त और जवाबदेही मुक्त पार्टी बन गई है। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देने के बाद इस्तीफों की झड़ी लगी। सुरनकोट ऐसा पहला विधानसभा क्षेत्र बन गया है जहां सबसे ज्यादा इस्तीफे हुए। कार्यकर्ताओं का कहना कि हम गुलाम नबी आजाद के साथ ही रहेंगे। साथ ही कहा कि 70 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को सुरनकोट में पाला गया, अब उनके साथ नहीं रहेंगे। उन्नाव पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय साथी चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों से 30 लाख के इसमें नशीला पदार्थ हुआ बरामद। इसके अलावा चोरी की 7 बाइक और एक स्कूटी भी बरामद की गई। एसपी ने पूरी घटना का खुलासा पुलिस लाइन सभागार में किया। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर आज नैनीताल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक और ट्राली की हुई भिड़ंत। हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत। इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी और सीएमओ पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
मृतकों में 3 महिलाएं, 2 बच्चे और 1 पुरुष शामिल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में रखा विश्वास मत, बोले बीजेपी हमारा एक भी विधायक नहीं खरीद पाई। केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर जुबानी तीर चलाए, कहा जनता को लगता है कि महंगाई आपने बढ़ा रही, लेकिन ऐसा नहीं है। बयान जारी कर सुशील कुमार मोदी ने यह बात कही, कहा रामानंद यादव की ओर से उन पर आरोप लगाया गया था, जिसके चलते उन्होंने पलटवार किया। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद लगाया आरोप, कहा घर वालों ने घर छोड़ने को मजबूर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि घर वाले पराया समझने लगे तो आपको भी घर छोड़ देना चाहिए। जयराम रमेश का नाम लिए बिना उन पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले तो वो अपना डीएनए चेक करवाएं, वो किस पार्टी में उनका डीएनए रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने उपराज्यपाल विनय कुमार पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, नोटबंदी के दौरान जब लोग भूखे थे, परेशान थे, तब हमारे उपराज्यपाल 1400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे थे। आप विधायक ने कहा कि सीबीआई में मामला दर्ज हुआ, लेकिन एलजी का नाम तक नहीं लिखा गया, ना ही सीबीआई ने रेड की, ना फिर एफआईआर में नाम तक दर्ज नहीं किया गया। आप विधायक की मांग, सीबीआई की एफआईआर में विनय कुमार सक्सेना का नाम डाला जाए। आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा विधानसभा में विश्वास मत पेश किए जाने के मुद्दे पर बीजेपी के नेता और सांसद मनोज तिवारी ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि ये जनता का पैसा और समय खराब कर रहे हैं, आपने दिल्ली की जनता को क्या समझ रखा है। मनोज तिवारी ने कहा कि करना ही है तो कैग की रिपोर्ट पर चर्चा करो और शराब और स्कूल के कमरों में लूट का खुलासा दो। हिमाचल में 31 अगस्त को तीसरी गारंटी देगी आप, केजरीवाल, सिसोदिया और मान भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बसपा अध्यक्ष मायावती ने की मुलाकात, कहा देश को उनसे बहुत सारी आशाएं हैं। मायावती ने फूलों का गुलदस्ता देकर द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई, ट्वीट करके दी लोगों को जानकारी। मायावती ने कहा राष्ट्रपति महोदया से उनकी मुलाकात काफी अच्छी रही, वे समाज व देश का नाम रोशन करें। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने किया बड़ा दावा, प्रदेश में हर हाल में तीसरा मोर्चा बनकर ही रहेगा कहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में टीचर तक नहीं है। तो खबर फटाफट में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।